हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इनर ईयर। हमने कल इनर ईयर में आपको मेम्ब्रेनस लैबिरिन्थ तक बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे वेस्टिबुल से। दिस इज़ द एक्सपेंडेड नियरेस्ट द मिडिल ईयर। जो वेस्टिबुल होता है वो मिडिल ईयर के नियरेस्ट होता है, मतलब पास में होता है। द ओवल एंड राउंड विंडोज़ आर लोकेटेड इन इट्स लेटर वॉल। मतलब जो वेस्टिबुल होता है उसके लेटरल वॉल में ओवल मतलब गोल अंडाकार या फिर राउंड शेप में क्या होती है, विंडोज़ होती हैं जो लोकेटेड होती हैं वेस्टिबुल के। कहाँ पे? लेटरल वॉल में। लेटरल वॉल मतलब साइड की दीवार पे। इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेनस सैक्स। ये क्या करती हैं? दो मेम्ब्रेनस सैक्स को क्या करती हैं? कंटेन करती हैं। यूट्रिकल को कंटेन करती हैं। एंड सैक्यूले विच आर इम्पॉर्टेंट इन बैलेंस। और ये जो हमारे यूट्रिकल हो गया, सैक्यूले हो गया और सैक्स होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बैलेंस करने में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। दीज आर 3 ट्यूब्स। ये क्या होती हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, अरेंज सो दैट वन इज सिचुएटेड इन ईच ऑफ द 3 प्लान्स ऑफ स्पेस। इसमें क्या होती है, जो ट्यूब्स होती हैं वो अरेंज होती हैं, सो दैट वन इज सिचुएटेड। जो उसमें एक जो होती है वो सिचुएटेड होती है, मतलब पाई जाती है, फिर वहाँ पे होती है इन ईच ऑफ 3 प्लान्स ऑफ स्पेस। मतलब जो 3 स्पेस होते हैं वहाँ पे क्या होती है, एक एक क्या होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। दे आर कंटिन्यूअस विद द वेस्टिबुल। और ये जहाँ से वेस्टिबुल स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ से वेस्टिबुल स्टार्ट होता है वहीं से या फिर वेस्टिबुल से कंटिन्यू होती हैं। आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बैलेंस। और ये वेस्टिबुल की तरह ये भी बैलेंस को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉक्लिया। दिस रिसेंबल अ स्नेल सेल। ये क्या होता है? जो कॉक्लिया होता है ये घेंगा होता है, जो समुद्री घेंगा होता है उसके तरह दिखाई देती है। इट हैज़ अ ब्रॉड बेस। इसका बेस जो होता है ब्रॉड होता है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा या फिर बड़ा बोल सकते हैं। वेयर इट इज़ कंटिन्यूस विद द वेस्टिबुल। ये भी वेस्टिबुल से ही कंटिन्यूस होती है, फिर वेस्टिबुल से ही जुड़ी होती है। जहाँ से वेस्टिबुल स्टार्ट होता है वहाँ से कॉक्लिया भी स्टार्ट होती है। एंड अ नैरो अपेक्स एंड इट स्पायरल्स राउंड अ सेंट्रल बोनी कॉलम। ये क्या होता है कि नैरो होती है। इसका जो एपेक्स मतलब जो ऊपर का भाग होता है, एपेक्स मतलब ऊपर की तरफ जो भाग होता है वो नैरो मतलब पतला होता है। एंड स्पायरल्स राउंड, और स्पायरल मतलब मुड़ी हुई होती है, स्पायरल होती है, राउंड होती है, गोल होती है। ए सेंट्रल बोनी कॉलम, और हम जो सेंट्रल बोनी कॉलमन होता है या फिर बोनी कॉलमन के सेंटर में होती है, ठीक है, कॉक्लिया। तो ये था इनर ईयर का पार्ट थे जो हम पढ़ रहे थे, वेस्टिबुल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द हेयरिंग। फिजियोलॉजी ऑफ द हेयरिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है साउंड इज कैरीड एज प्रेशर। मतलब जो साउंड होता है वो प्रेशर के साथ क्या होता है, कैरीड होता है, मतलब प्राप्त होता है। वेव्स इन द एयर, मतलब जो प्रेशर होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं इन द एयर के द्वारा हमारे कान के अंदर जो क्या करती हैं, कैरीड होती है, मतलब इंटर करती हैं या फिर जाती हैं। विच ट्रेवल्स एट अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड। और ये जो मतलब साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे कान में 340 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल करती हैं, मतलब घूमती हैं हमारे कान में। उसके बाद द auricle, because of its shape, collects and concentrates sound waves and directs them along the auditory canal. उसके बाद जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल हमने बताया था ना, जो हमारा आउटर ईयर होता है, जो आउटर हमने बताया था, ऑरिकल जो होता है आउटर ईयर का जो पार्ट होता है, ऑफ इट्स शेप, अपने उसके शेप में होता है, ऑरिकल के शेप में होता है। कलेक्ट्स एंड कंसंट्रेट साउंड वेव्स। ये क्या करता है, जो ऑरिकल होता है ये क्या करता है, जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है, कंसंट्रेट मतलब नियंत्रण करता है। एंड डायरेक्ट्स देम अलोंग द ऑडिटरी कैनाल। और ये क्या करता है, जो हमारे साउंड वेव्स होती हैं उनको ऑडिटरी कैनाल में डायरेक्ट करता है, मतलब भेजता है। कॉजिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स टू वाइब्रेट। और जैसे ही ये जो साउंड्स होते हैं हमारे ऑडिटरी कैनाल में जाते हैं, वैसे ही हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है या फिर झंझनाने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड एंड एम्पलीफाइड थ्रू द मिडिल ईयर। जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो वाइब्रेशन होता है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई वैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रांसमिट और एम्पलीफाइड मतलब जाता है किसके द्वारा, मिडिल ईयर के द्वारा
बाई मूवमेंट ऑफ द ऑसिकल्स। जो हमारे ऑसिकल्स होते हैं वहाँ पे क्या करता है, ये ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से, पहले मिडिल ईयर में जाता है, मिडिल ईयर से घूम करके कहाँ पे जाता है, ऑसिकल्स में जाता है। कौन जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस जो होते हैं। उसके बाद एट देयर मिडिल एंड द फुट प्लेट ऑफ द स्टेप्स रॉक्स टू एंड फ्रो इन द ओवल विंडो। उसके बाद एट देयर मीडियल इंड, मतलब जहाँ पे मिडिल ईयर का इंड होता है वहाँ पे क्या होता है, फुट प्लेट ऑफ द स्टेप्स। हमने स्टेपिस पढ़ी थी, याद होगा। स्टेपिस जो होती है फुट प्लेट की तरह होती है, हमने बताया था। जैसे घोड़े के जब चढ़ते हैं तो उसमें बंधा हुआ होता है, पैर के आकार का होता है, उसी को हम लोग फुट प्लेट बोल रहे हैं। तो वो रॉक्स टू एंड फ्रो इन द ओवल विंडो। तो वो जो हमारी स्टेपिस होती है वो रॉक्स होती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है। रॉक्स मतलब एक तरह से हम ये सोच सकते हैं, रॉक्स टू एंड फ्रो इन द ओवल विंडो। रॉक्स या फ्रो मतलब इधर उधर जो भी होती हैं ओवल विंडो में जाने लगती हैं। सेटिंग अप फ्लूइड वेव्स, और इसमें क्या होती है, फ्लूइड वेव्स भी होती हैं इन द पेरीलिम्फ ऑफ द स्कैला वेस्टिबुलाई। मतलब क्या होता है कि स्कैला वेस्टिबुलाई जो होता है फ्लूइड वेव्स होती हैं। पेरीलिम्फ के बारे में हमने बताया था। जो पेरीलिम्फ होता है वो हमारी बॉनी लिम्फ में पाया जा रहा था। ये एक तरह का वाटर फ्लूइड होता है। जो हमारा स्टेपिस होता है उसी के जो ओवल विंडो होती है वहाँ पे फ्लूइड वेव्स जो होता है पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ बोलते हैं। स्कैला और वेस्टिबुलाई में भी ये मतलब जो सैक्स वगैरह होती है वहाँ पे भी ये होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड पास टू द ब्रेन इन द कॉक्लियर पोर्शन। जो हमारी नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो जनरेट होती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, पास टू द ब्रेन। और कहाँ पे जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं। इन द कॉक्लियर पोर्शन, जो हमारा कॉक्लियर पोर्शन होता है, जो सेनुलर सेल होता है, जो मतलब घेंगे के आकार का होता है, वहाँ से क्या होती, पास होती हैं ब्रेन से कॉक्लियर पोर्शन में पास। और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स, यहाँ पे जो कॉक्लियर में क्या होती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स होती हैं, जो हमारे नर्व्स होती हैं, तो वो ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो भी हमारा इम्पल्सेस था उसको क्या कर रही थी, जनरेट कर रही थी। द फ्लूइड वेव इज़ फाइनली एक्सपेंडेड इनटू द मिडिल ईयर। उसके बाद जो जितनी भी हमारी फ्लूइड वेव होती हैं वो क्या होने लगती हैं, फाइनली एक्सपेंडेड, मतलब फैलने लगती हैं। कहाँ पे, हमारे मिडिल ईयर में, बाई वाइब्रेशन, किसके द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, झंझनाहट के द्वारा, ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द राउंड विंडो। और जो भी हमारी राउंड विंडो है, राउंड विंडो हमारी कहाँ पे पाई जा रही थी, वेस्टिबुल में पाई जा रही थी। तो वहाँ पे क्या होने लगती हैं, एक्सपेंड होने लगती हैं, मतलब फैलने लगती हैं। नेक्स्ट क्या है, द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व ट्रांसमिट द इम्पल्सेस टू द ऑडिटरी न्यूक्लाई इन द मेडुला। उसके बाद जो हमारी वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं, जो हमारे कान की मतलब या हेयरिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर वहाँ की जो भी मसल्स होते हैं उनको बोलती हैं वर्क करने के लिए। तो ये जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स होती हैं इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं। कहाँ पर ट्रांसमिट करती हैं, सबसे पहले ऑडिटरी न्यूक्लाई या फिर ऑडिटरी कैनाल या फिर ऑडिटरी में पाई जाने वाली जो न्यूक्लियस या न्यूक्लाई होती है वहाँ पे, इन द मेडुला। उसके बाद मेडुला में भेजती हैं, वेयर दे स्नैप्स बिफोर दे आर कंडक्टेड टू द ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम। उसके बाद क्या करती हैं, मेडुला ऑब्लंगोटा जो होता है, जहाँ पे क्या होता है, ये इम्पल्सेस होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। जो हमारा मेडुला ऑब्लंगोटा होता है वो क्या करता है, स्नैप्स बिफोर दे आर कंडक्टेड टू द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी एरिया, मतलब ऑडिटरी एरिया में कलेक्ट होने के पहले ये कहाँ पे जाती है, हमारा जो सिनैप्स होता है वहाँ पे ट्रांसमिट होती हैं, द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम। और उसके बाद जो ऑडिटरी एरिया होता है वो हमारे टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम, या फिर जो हम सेरेब्रम आपको पहले पढ़ा चुके हैं नर्वस सिस्टम में, तो वहाँ पे जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है वहाँ पे हमारा सेरेब्रम पाया जाता है। और सेरेब्रम के एरिया में जाके इसको क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, या फिर कंडक्ट करती हैं, या फिर वहाँ पे छोड़ देती हैं। उसके बाद बिकॉज सम फाइबर्स क्रॉस ओवर इन द मेडुला। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो क्रॉस करते हैं मेडुला को, एंड अदर डू नॉट द लेफ्ट एंड राइट, मतलब कुछ होते हैं डू नॉट लेफ्ट एंड राइट, कुछ होते हैं फाइबर जो होते हैं जो ना तो लेफ्ट साइड होते हैं ना राइट साइड होते हैं, राइट ऑडिटरी एरियाज ऑफ द सेरेब्रम, मतलब कुछ जो होते हैं ना तो राइट साइड में होते हैं ऑडिटरी एरिया ऑडिटरी एरिया पे, ना तो लेफ्ट साइड पे होते हैं। ऑफ द सेरेब्रम रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द बोथ ईयर्स। इसमें क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है वो जो इम्पल्सेस होती है वो दोनों ईयर से क्या करता है, रिसीव करता है, हमारे जो दोनों ईयर से होता है उससे रिसीव करता है। ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट साइड के ईयर से ऑडिटरी एरिया से मतलब कलेक्ट किया, या फिर लेफ्ट से या फिर राइट से, ऐसा नहीं होता। वो दोनों हमारे जो ईयर होते हैं उससे इम्पल्सेस को क्या करता है, रिसीव करता है।
उसके बाद साउंड वेव्स हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिच एंड वैल्यूम। इसमें क्या होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कुछ क्या होती पिच होती हैं या फिर कुछ होती वैल्यूम। पिच मतलब हाई पिच हो गई, स्लो पिच हो गई, वैल्यूम मतलब कितने वैल्यूम में है वो चीज़ें। पिच इज डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जो हमारा पिच है वो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स पे डिपेंड करता है एंड इज मेजर्ड इन हर्टेज। और जो हमारा पिच है वो किससे मेजर किया जाता है, हर्टेज से क्या करेंगे हम लोग उसको मेजर कर दे सकते हैं, किसको, पिच वाले साउंड वेव्स को, ठीक है। उसके बाद साउंड्स ऑफ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, जो साउंड्स होता है उसकी फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। स्टिमुलेट द बैसिलर मेम्ब्रेन एट डिफरेंट प्लेस। ये क्या करता है कि जो हमारी बैसिलर मेम्ब्रेन होती है उसको एट डिफरेंट प्लेस लॉन्ग इट्स लेंथ अलाउिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पिच। इस क्या करता है, जो हमारा साउंड होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अलग होती है, वो बैसिलर मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देता है एट डिफरेंट प्लेस पे, मतलब अलग अलग जगह पे हमारा वैल्यूम जो होता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। अलोंग इट्स लेंथ अलाउिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच। जो हमारा लेंथ होती है, जो हमारे साउंड की लेंथ होती है वो पिच के डिस्क्रिमिनेशन पे क्या करती है, मतलब डिपेंड होती है। द बैसिलर मेम्ब्रेन क्लोज टू द ओवल विंडो। जो बैसिलर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी ओवल विंडो से क्या होती है, क्लोज होती है। इज सेंसिटिव टू हाई पिच्ड साउंड। इसमें क्या होता है, ये सेंसिटिव होती है, इसमें हाई पिच साउंड जो होता है यहाँ पे मतलब होता है, या फिर यहाँ पे हाई पिच साउंड जो होता है वो डिस्क्रिमिनेट होता है। वेयर एज द रीजन टूवर्ड्स द टिप ऑफ कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिव टू लोअर पिच्ड साउंड। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई पिच्ड जो साउंड होता है वो हमारे ओवल विंडोज़ में मतलब कैलकुलेट होता है या फिर वहाँ से निकलता है। और जो हमारा लोअर पिच्ड साउंड्स होता है वो हमारा जो कॉक्लियर का टिप होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द वैल्यूम डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। जो हमारा वैल्यूम होता है वो हमारे साउंड वेव्स पे डिपेंड करता है, उसके परिणाम पे डिपेंड करता है एंड इज़ मेजर्ड इन द डेसिबल्स। और हम लोग जो वैल्यूम है वो डेसिबल में माप सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबी बोलते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग ये है कि हमारे जो भी अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे, मिडिल ईयर के पार्ट्स और आउटर ईयर के और इनर ईयर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं और कैसे कैसे वॉइस जो है वो हमें सुनाई देती है, उसके बारे में ये पढ़ाता है। तो ये थी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।